ए एवरीवन, अगर आप इंग्लिश बात करना चाहते हैं और आप जैसे ही बात करना शुरू कर देते हैं और आप ब्लैंक हो जाते हैं, आपके पास वर्ड्स नहीं होते हैं और आपको वोकैबुलरी याद करने में बहुत मुश्किलात फेस करने पड़ते हैं, तो इस प्रॉब्लम का आज मैं सॉल्यूशन लेकर आया हूँ आपके सामने। ये अगर इस मौजू को आपने जड़ से पकड़ लिया तो आप इंग्लिश को भी जड़ से पकड़ सकते हैं। I mean, आप वर्ड्स के मास्टर भी बन सकते हैं और आप एक वर्ड से 5 वर्ड्स निकाल सकते हो। तो आइए देखते हैं किस तरह ये होता है और ये चीज़ क्या है और ये ट्रिक्स, ये मेथडोलॉजी कौन से हैं जिसके ज़रिए हम अपनी इंग्लिश की वोकैबुलरी को आसानी में और चुटकियों में बिल्ड कर सकते हैं। हमारे पास है अफिक्सेस। अब देखते हैं अफिक्सेस, यानी एक लफ्ज़ आपने सुना होगा, फिक्स यानी चिपकाना, एक चीज़ को दूसरी चीज़ से अटैच करना, इसी को कहते हैं। लेकिन इंग्लिश में भी इसका मतलब तो एक ही है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट हो। इस वजह से यहाँ पर लफ्ज़ को चिपकाएंगे, किसी चीज़ को नहीं चिपकाएंगे। ऐसा नहीं है कि दीवार पे हमने चार्ट वगैरह चिपका दिए, यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर लफ्ज़ों को, अल्फाज को हम अ पेयर ऑफ यानी अ ग्रुप ऑफ लेटर्स लगा देंगे और उनका मतलब चेंज हो सकता है और उनके अलग अलग मायने भी निकल सकते हैं इस तरीके से। अब देखते हैं इसके ये जो अफिक्सेस हैं हमारे पास, इसके 2 टाइप्स हैं। अब देखते हैं कि इसका पहला वाला जो टाइप है वो कौन सा है, वो है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स को समझने के लिए इसका डेफिनेशन है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इसको वाज़ा करने के लिए एक आसान सी चीज़ बताने जा रहा हूँ। अब आपके पास एक रूट वर्ड है, ये है प्री, और दूसरा है आपके पास फिक्स। जी हाँ दोस्तों, यही फिक्स है यानी चिपकाना। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि पहले, यानी कि आप एक पेयर ऑफ लेटर्स, यानी पेयर ऑफ लेटर्स को या कुछ लेटर्स को आप एक वर्ड के शुरू में लगाओगे। अब इसका मतलब जैसे पहले है ना, तो इसका मतलब है आप चिपकाओगे तो सही, लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि पहले चिपकाओगे यानी पहले लगाओगे, आप किसी वर्ड के पहले आप लगाओगे। अब देखते हैं एग्जाम्पल्स। अब इसकी डेफिनेशन को हम बाद में थोड़ा ट्रांसलेट कर रहे हैं कि पहले हम समझ जाएंगे कि किस तरह। अब देखो आपके पास एक वर्ड है, मिसाल के तौर पर आपके पास एजुकेशन या कम्युनिकेशन, कुछ भी है। एजुकेट, आपके पास लफ्ज़ एजुकेट है, सही है। इसको हाँ, आपके पास लफ्ज़ एजुकेट है, सही है। अब देखते हैं इसको हम प्रीफिक्स कैसे लगाते हैं। प्रीफिक्स लगाने के लिए मैंने क्या कहा था? प्रीफिक्स यानी वो पेयर ऑफ लेटर्स जिसको हम एक लफ्ज़ के शुरू में लगाते हैं और लफ्ज़ का मायना चेंज हो जाता है। अब देखिए, अब इसी लफ्ज़ को हम एक पेयर ऑफ लेटर्स लगा देंगे, अनएजुकेट। यहाँ पर हमारा इस लफ्ज़ का मतलब चेंज हो गया। जी हाँ दोस्तों, ये एजुकेट यानी तालीम देना और अनएजुकेट यानी तालीम नहीं देना, यानी किसी, सही है, ये इसका ज़िद बन गया। अनएजुकेट ये इसका ज़िद बन गया, इसी तरह ये चेंज हो गया इसका मतलब। और दूसरी तरह अब देखो, आप हर वक्त कॉल करते रहते हैं और कंप्यूटर वाला कहता है मौसी सारे मसूबा नंबर इस वक्त बंद है, ये वगैरह, ट्राई अगेन बोलते हैं। कभी कभी मैसेज आ जाता है और बोलते हैं रीट्राई, सही है। अब ट्राई अगेन है आपके पास, ट्राई अगेन है आपके पास। इसी को अगर हम आसान लफ्ज़ों में प्रीफिक्स बना दें तो किस तरह बनता है? आपके पास बनता है री, फिर बनता है ट्राई, रीट्राई है टोटल। अब देखो, देखते हैं कि ये जो री है ये क्या है। ये जो री है इसका मतलब है दोबारा, और ट्राई का मतलब है कोशिश करना, यानी दोबारा कोशिश करना। यही इस इतने बड़े से, यानी दो वर्ड्स को मैंने आसान करके एक वर्ड बना दिया।
तो यही खासियत है सफिक्स और प्रीफिक्स का, कि एक लफ्ज़ बहुत लफ्ज़ों को आपके पास जो नहीं है, आप अगेन आपके पास अगर नहीं है, आप बिगिनर हैं, आप बेसिक के बच्चे हैं, आपको पता नहीं है, तो आप आसानी से प्रीफिक्स और सफिक्सेस को लगाकर आप आसानी से करते हैं। अब देखो, आपको तालीम का ज़िद नहीं आता, बहुत सारे अल्फाज होते हैं आपको उनकी ज़िद नहीं आते, तो आप आसानी से चुटकियों में आप सॉल्व कर सकते हो, उनके ज़िद बता सकते हो। लेकिन एक चीज़ नोट करना, ये जो ट्रिक है ये हर जगह इस्तेमाल नहीं होगा। सॉरी, ये ट्रिक नहीं है, लेकिन मैं ट्रिक कह रहा हूँ क्योंकि ये आसान कर, ट्रिक उस चीज़ को कहते हैं जो किसी काम को आसान करे, इस वजह से मैं इसको ट्रिक कह रहा हूँ। अब देखो, ये हर जगह पॉसिबल नहीं है, हर जगह आप नहीं लगा सकते, कुछ जगहों में आप दूसरी चीज़ें लगा सकते हो। जैसे आपके पास लफ्ज़ है, आपके पास लफ्ज़ है लफ्ज़ आपके पास है पॉसिबल, सही है। अब पॉसिबल को अनपॉसिबल नहीं करेंगे, इसका एक फिक्स प्रीफिक्स है, वो है इम्पॉसिबल। ओके, इसी तरह आपके पास बहुत सारे, मैं आपको प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस का एक पेयर, एक लिस्ट बनाकर भेज दूंगा कि ये प्रीफिक्सेस हैं, ये यहाँ पर लगेंगे, वहाँ पर लगेंगे, वो आपको याद करने पड़ेंगे। लेकिन ये चीज़ आप ट्रिक है, ये आप, और इसमें रेगुलर और इरेगुलर भी आते हैं, कहाँ पर ये लगता है, कहाँ पर नहीं लगता है। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, इंतहाई आसान है, बस समझ आप गए, ये चीज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी ज़ुबान में। अब हम थोड़ा इसको ट्रांसलेट करते हैं, अब हम इसको ट्रांसलेट करते हैं, देखते हैं कि इसका जो डेफिनेशन है क्या कहता है और जो हमने समझा था वो क्या कहता है। अब डेफिनेशन को देखो, अ पेयर ऑफ वर्ड्स, यानी सॉरी, अ पेयर ऑफ वर्ड्स नहीं होगा, अ पेयर ऑफ लेटर्स होगा, सही है। अ पेयर ऑफ लेटर्स which we put at the beginning of a word to change its meaning or make another word, यानी कुछ उरूफ को, उरूफ समझाया था पहले कि किसे कहते हैं, यानी एबीसीओं को कहते हैं, सही है। हर ज़ुबान के अपने अपने हुरूफ होते हैं और इंग्लिश के उरूफ एबीसी हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं। तो इसी तरह आपकी एक वर्ड को आप अ पेयर ऑफ लेटर्स लगा देंगे तो उसका मतलब चेंज हो जाएगा, सही है। आप कहाँ लगा देंगे, शुरू में लगा देंगे, बिगिनिंग में लगा देंगे, तो उसका एक मतलब चेंज हो जाता है और एक अलग मतलब देता है, या वो एक अलग लफ्ज़ बनता है, जैसे कि हमने एग्जांपल्स में देखा, सही है। अब आपके पास लफ्ज़ था ट्राई, कोशिश करना, ये हुआ दोबारा कोशिश करना, रीट्राई। इसी तरह आपके पास ट्रेमेंडस, बहुत सारे न्यूमरस एग्जांपल्स भी हो सकते हैं, आपको दे सकते हैं, इसलिए, लेकिन वीडियो ज़्यादा से लेंदी हो जाएगा, इसलिए हम आज और दूसरे अपने मौजू की तरफ जाने वाले हैं, यानी वो है सफिक्स। अब जानने वाले हैं कि सफिक्स क्या है। जैसे आपने समझा प्रीफिक्स, अब सफिक्स समझना बहुत ही आसान है। यहाँ पर क्या था, इसी डेफिनेशन को हम यहाँ पर उतारेंगे, लेकिन कुछ चेंजेस करेंगे। देखिए, यहाँ पर आप पेयर ऑफ लेटर्स, वहाँ पर भी होगा, विच वी पुट वहाँ पर भी होगा, एट द वहाँ पर भी होगा, बिगिनिंग नहीं होगा, एट द वहाँ पर क्या होगा आप बताओगे, हम इसको थोड़ा समझेंगे, आप ये बताओगे। अगर आप कंसंट्रेशन कर रहे हो, अगर आप समझ रहे हो, तो आप कमेंट सेक्शन में बता देंगे कि कहाँ लगेगा, आप उसी वक्त जब देख रहे हैं बता दें। आखिर मैं अभी बताने वाला हूँ, लेकिन आप समझ जाओ कैसे होगा। अब देखें, अब इसी एग्जांपल्स को आप इनको फिर मैं इधर उतार दूंगा, पहले हम सफिक्स को फिर समझने वाले हैं। अब देखते हैं सफिक्स क्या है। अब इसी डेफिनेशन को इधर ही उतारेंगे पहले। अब आपके पास है सफिक्स, डेफिनेशन देखते हैं, डेफिनेशन क्या कह रहा है। अ पेयर ऑफ लेटर्स, अ पेयर ऑफ लेटर्स
यानी उरूफ का मजमुआ। अब उरूफ का मजमुआ होगा विच वी पुट एट द, उरूफ का मजमुआ जिसको हम पुट करते हैं कहाँ, एट द यानी पुट करते हैं, कहाँ पर पुट करते हैं, यहाँ पर शुरू में पुट किया था तो यहाँ पर हम पुट करते हैं एंड ऑफ अ वर्ड टू चेंज इट्स मीनिंग और मेक अनदर वर्ड। यानी यहाँ पर इसकी डेफिनेशन फिर से हम दोहराते हैं। उरूफ का मजमुआ, उरूफ का मजमुआ जिसे हम लफ्ज़ के शुरू में लगा देते हैं और लफ्ज़ का मतलब चेंज हो जाता है। और यहाँ पर क्या होता है कि अ पेयर ऑफ लेटर्स जिसको हम लफ्ज़ के आखिर में लगा देंगे और लफ्ज़ का मतलब चेंज हो जाता है। अब देखो आपके पास वही लफ्ज़ था जिसको हमने पहले लिखा हुआ था, उसी को दोबारा करिए। आपके पास है एजुकेट, ओके, ये एजुकेट लफ्ज़ है आपका। अब एजुकेट को आपने शुरू में अन लगा दिया था, ये आपके पास प्रीफिक्स है, ओके। अब आप इसको सफिक्स कैसे लगाएंगे, जहाँ पर ई आएगा, चाहे आप वर आईएनजी लगाओगे, कुछ भी लगाओगे, ई को काट देंगे। अब देखिए आपके पास आईएनजी आएगा तो भी ई कटेगा, लेकिन अब प्रीफिक्स को समझ रहे हैं, प्रीफिक्स को समझे ज़रा, और प्रीफिक्स समझ गए, अब सफिक्स को समझने वाले हैं। और सफिक्स में क्या होता है, आखिर में लगाते हैं हम। अब देखो आपके पास एजुकेशन, आपने इसको शन लगा दिया, सही है, ये टी इसके साथ आएगा, सम, ये शन जो है ये पूरा मुकम्मल होगा, टी इसके साथ आएगा, प्रीफिक्स सफिक्स में आएगा, ये आपके पास आखिर में लगा। तो इसी वजह से जो पेयर ऑफ लेटर्स आखिर में लगते हैं और लफ्ज़ का मतलब चेंज हो जाता है। अब यहाँ पर प्रीफिक्स लगा, जैसे ही यहाँ पर सफिक्स लगा तो यहाँ पर प्रीफिक्स इसके साथ जुड़ ही नहीं रहा है, मैच ही नहीं कर रहा है, तो इस तरह इसको हम मिटा देंगे, सही है। आपके पास लेकिन कुछ जगहों में मैच कर सकता है, वो भी हम आपको समझा देंगे। आपके पास है लफ्ज़ है, एक और लफ्ज़ है आपके पास है काउंट, ओके, काउंट है। आप इसको देखो, आपने इसको प्रीफिक्स भी लगा दिया, या आपके पास है प्रीफिक्स, ओके, आप इसको सफिक्स भी लगा दें, ये वाला जो है आपके पास, ये वाला है आपके पास सफिक्स। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये समझ आ गया होगा। बहुत ही आसान है, इंतहाई आसान है। और अगर आपको प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस चाहिए और बहुत सारे अल्फाज चाहिए किस तरह प्रीफिक्सेस होंगे, वो हम आपको बता देंगे। ये वीडियो बहुत ही लेंदी हो गया, इस वजह से हम इसको इधर ही से एंड कर दें, लेकिन ये आसान है और जिसको समझ आ गया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और आइंदा से हम अच्छी वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे।